हरि ओम मित्रों, विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के इतने प्रयासों के बावजूद भी अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि मनुष्य की रचना किसने की। धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाला इंसान कौन है? वैज्ञानिक कई सारे शोध करने के बाद भी इसका प्रमाण नहीं दे पाए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्या सच्चाई है? धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन है? कई सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर खोजने में लगे हैं। आखिर कौन है मनुष्य जाति की रचना करने वाला और कौन है पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव? किसने उसे जन्म दिया? तो चलिए आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि की रचना भगवान ने ही की है, परंतु किस प्रकार से मानव का जन्म हुआ और किस प्रकार से मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने रहन सहन का तरीका अपनाया, यह एक और प्रमुख प्रश्न उठता है। और वह कौन था जो मानव जाति को इस पृथ्वी पर लाया? सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि प्रथम मनुष्य कौन था, वह कहां से आया और उसे किसने बनाया? इन प्रश्नों के उत्तर हमें पुराणों में मिलते हैं। पुराणों के अनुसार संसार में सर्वप्रथम जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार संसार में सर्वप्रथम जन्म लेने वाला मनुष्य एडम था। उसके बाद ही मनुष्य जाति का प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न उठता है, इन्हें बनाने वाला कौन था? पुराणों के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा एक पुरुष और एक स्त्री अर्थात दो लोगों को बनाया गया था। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष मनु थे और स्त्री शत्रुपा थी। आज संसार में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ हुआ मानव संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही स्वयं हमारे आदि पूर्वज यानी पहले पूर्वज हैं। पुराणों के अनुसार संसार में आने वाला पहला व्यक्ति मनु था और संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा। यहाँ तक कि आंग्ल भाषा में भी इससे मिलता जुलता नाम मैन का प्रयोग किया। ये सभी नाम प्रथम मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। पुराणों में अंकित एक कथा के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह किस चीज की रचना करें जिससे कि उनके मस्तिष्क को कुछ शांति की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मा जी इसी उलझन में खोए थे। उसी क्षण अचानक से उनके भीतर से एक देह यानी काया उत्पन्न हुई। उसको देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वह कोई सामान्य काया नहीं बल्कि उनके ही जैसा दिखने वाला प्रतिरूप था। उस काया को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ ना सके कि यह हुआ क्या है, लेकिन यही प्रकृति का संकेत था जिसे ब्रह्मा जी ने समझ लिया। मित्रों, यही संसार का प्रथम मनुष्य था जिसे मनु के नाम से जाना जाता है। इस पौराणिक कथा से एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं में तो मनु ने जन्म लिया, परंतु पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मनुष्य कौन था? जिस तरह से हमारे पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया, ठीक इसी तरह से बाइबल के अनुसार परमेश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था जो परमेश्वर की तरह ही दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी प्रथम मनुष्य को एडम का नाम दिया गया है। मित्रों, इन दोनों कथाओं से यह प्रमाणित होता है कि मनु ही वह पहला व्यक्ति था जिसने मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा मनु के साथ इस संसार में एक स्त्री शत्रुपा की भी रचना की गई थी। इसी प्रकार बाइबल के अनुसार
एडेन के साथ परमेश्वर द्वारा एम्बेला का जन्म हुआ था। इन तथ्यों को देखकर यह प्रमाणित होता है कि सनातन सभ्यता तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें लगभग समान हैं, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अनेक ऐसे तथ्य हैं जो दोनों सभ्यताओं को अलग अलग करती हैं। वह संस्कृति के संबंध में हो या मनु के जन्म के संबंध में हो, दोनों सभ्यताओं में अंतर अवश्य है। आइए हम इस अंतर के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। पुराणों के अनुसार मनु भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर उत्पन्न हुए थे और शत्रुपा का जन्म भी भगवान ब्रह्मा की शरीर की काया से ही हुआ था। दूसरी ओर बाइबल के अनुसार एडम और एम्बेला का जन्म परमेश्वर की परछाई से हुआ। इन सभी तथ्यों में जहां पुराण तथा बाइबल में मनु और शत्रुपा के जन्म को लेकर कुछ असमानताएं देखी गई हैं, वहीं उनके जन्म के बाद की कुछ घटनाओं में समानताएं भी हैं। जैसे पुराण के अनुसार मनु तथा शत्रुपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन है। इसके साथ ही बाइबल में एडम के बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती जुलती है। जिस तरह पुराण में भी ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से मनु का जन्म पूर्ण रूप से हुआ था, उसी तरह बाइबल में एडम का जन्म भी। परंतु मित्रों, इस सब तथ्यों में से एक और विशेष बात यह है कि हिंदू पुराणों के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि 10 मनु ने जन्म लिया था। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पहला इंसान केवल मनु था? इस संदर्भ में पुराण का कहना है कि मनु केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका जन्म एक ही उद्देश्य से होने की वजह से उन्हें एक सामूहिक नाम मनु दिया गया। सभी मनु विभिन्न समय क्षेत्रों में अलग अलग स्थान पर उत्पन्न हुए, जिससे मानव प्रजाति का विस्तार होता गया।